बहुत बहुत पुरानी बात है। जब कोई समय नहीं था, कोई स्थान नहीं था। न सूरज था, न चांद, न धरती, न तारे, न मृत्यु थी, न जन्म। बस एक ही था, परमात्मा। एक अखंड ज्योति, एक अनंत चेतना, एक अपार प्रेम। और उसी के साथ थीं उसकी अंश आत्माएं। ये आत्माएं न थकती थीं, न दुखी होती थीं। न उन्हें कुछ पाना होता था, न खोना होता था। वे बस शांति और आनंद में, प्रभु के सानिध्य में रहती थीं। इन्हीं आत्माओं में से एक आत्मा थोड़ी जिज्ञासु थी। वो शांत तो थी, लेकिन उसमें जानने की प्यास थी। एक दिन वह आत्मा प्रभु विष्णु के चरणों में जा पहुंची। वो बोली, हे प्रभु, आप कहते हैं कि आप सर्वत्र हैं, तो क्या मैं उस संसार में जा सकती हूं जहां आप छिपे हुए रूप में हैं, जहां जीवन है, अनुभव है, भावनाएं हैं, परिवर्तन है। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम जा सकती हो आत्मे, लेकिन वहां आनंद के साथ साथ दुख भी है। जहां प्रेम है, वहां वियोग भी है। जहां सफलता है, वहां संघर्ष भी है। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? आत्मा ने श्रद्धा से उत्तर दिया, प्रभु, हां, मैं उस अनुभव के लिए तैयार हूं। अब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को बुलाया गया। उन्होंने कमलासन पर बैठकर 5 महान तत्वों को पुकारा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पांचों से मिलकर एक मानव शरीर गढ़ा गया। नरम मिट्टी सा शरीर, अग्नि से ऊष्मा लिए हुए, जल से तरल, वायु से जीवंत और आकाश जितना विस्तृत। वो शरीर अत्यंत सुंदर था, परंतु निष्प्राण, शांत, स्थिर, न चलता न बोलता। अब शिव प्रकट हुए। उनकी तीसरी आंख से ऊर्जा की एक लहर निकली। उन्होंने शरीर को दिया मन। अब शरीर सोचने लगा, उसमें भावनाएं उठने लगीं, इच्छाएं जन्म लेने लगीं। पर मन अकेला पड़ गया, कभी प्रसन्न, कभी अशांत, कभी संतुष्ट, कभी लालची। मन अब द्वंद्व से भरने लगा। तभी देवी सरस्वती प्रकट हुईं। उन्होंने आत्मा को दी 5 इंद्रियां। आंखें दी देखने को, कान दिए सुनने को, नाक दी सूंघने को, जीभ दी स्वाद को और त्वचा दी छूने को। अब आत्मा पहली बार महसूस करने लगी पानी की ठंडक, अग्नि की गर्मी, संगीत की मिठास, फूल की खुशबू और छुअन का कंपन। ये सब कुछ नया था, अद्भुत था। आत्मा शरीर में प्रविष्ट हो गई। एक नई यात्रा शुरू हुई, जिसे हम जीवन कहते हैं। शुरुआत में सब कुछ सरल था। आत्मा बालक के रूप में आई। मां की गोद, पिता का सहारा, खेलना, हंसना, सीखना सब स्वाभाविक था। पर समय बीतता गया। अब मन ने अपनी सत्ता दिखानी शुरू की। इच्छाएं बढ़ने लगीं। मुझे यह चाहिए, मुझे वह भी चाहिए, मुझे और चाहिए। आत्मा भूलने लगी कि वो कौन है। वो शरीर को ही सब कुछ मानने लगी। उसे लगा, मैं यह चेहरा हूं, यह नाम हूं, यह पहचान हूं। और यही से शुरू हुआ भ्रम का संसार। धीरे धीरे आत्मा संसार में उलझती गई। पढ़ाई, प्रतिष्ठा, पैसा, प्रतिस्पर्धा, हर दिन एक नई दौड़, एक नया तनाव। जो चीज मिलती वो थोड़ी देर के लिए ही सुख देती। फिर मन और कुछ चाहता। मन ने आत्मा को व्यस्त कर दिया, इतना व्यस्त कि आत्मा भूल गई कि वो कोई और है, अलग है, उज्जवल है। पर फिर एक दिन, जब उम्र ढलने लगी, जब शरीर थकने लगा, जब रिश्ते बदलने लगे, जब मन अकेला रहने लगा, तो आत्मा भीतर झांकने लगी। एक शाम आत्मा चुपचाप बैठी थी। एक सूनी शाम, धीमी हवा चल रही थी। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, मैंने सब कुछ किया, पर अब मन शांत नहीं होता। क्या मैं भूल गई हूं कि मैं कौन हूं? तभी एक दिव्य आवाज आने आई, तुमने खूब अनुभव किया आत्मे, अब तुम तैयार हो सत्य को जानने के लिए। तुम न ये शरीर हो, न ये मन, न ये पहचान। तुम हो आत्मा, मुझसे जुड़ी, मुझसे आई, मुझ में ही समा जाने वाली आत्मा। अब आत्मा को याद आने लगा उसका दिव्य स्वरूप, उसकी असली पहचान, उसका मूल घर। उसने कहा, अब मैं जान गई कि जो मैं समझती रही वो सब माया थी। मेरा असली स्वरूप तो शांत है, चिरस्थायी है। भगवान ने उसे समझाया कि
मनुष्य का जीवन 4 हिस्सों में बांटा होता है। पहला चरण 0 से 25 वर्ष, निर्दोषता, शिक्षा और खोज का समय। दूसरा चरण 25 से 50 वर्ष, कर्तव्यों, मेहनत और बाहरी दुनिया का संघर्ष। तीसरा चरण 50 से 60 वर्ष, सेवा, संघर्ष और सेवा का समय। 75 वर्ष, भीतर झांकने और आत्म जागरूकता का समय। चौथा चरण 75 से 100 वर्ष, शांत होने और प्रभु की ओर लौटने का अवसर। और फिर आत्मा मुस्कुराई। उसने कहा, अब मैं जान गई, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं हूं आत्मा, भगवान की ही एक ज्योति, और अब मैं वापसी के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक आत्मा की नहीं, हम सब की है। हम भी वही दिव्य आत्माएं हैं जो अनुभव लेने इस संसार में आए हैं। पर हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा मूल क्या है, हमारी पहचान क्या है। हम सिर्फ नाम, रूप और रिश्ते नहीं हैं, हम आत्मा हैं, शाश्वत, पवित्र आत्माएं।